बच्चे की बॉडी अभी मिली नहीं है। बच्चे की बॉडी माता चंदन देवी से ले जा करके दीनदयाल में जमा कराई गई है। रात को ही उसको ड्राइवर को छोड़ दिया गया है। मान लीजिए दिल्ली सरकार का ही बंदा है तो इसका मतलब जुर्म तो जुर्म ही है, लापरवाही तो लापरवाही है ना, चाहे वो हम हो चाहे आप। सजा कष्ट से कष्ट होनी चाहिए। जैसे हमारी बच्ची गई हुई है उसको अपराध मिलना चाहिए अपराधी को। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के विकासपुरी पुलिस स्टेशन के पास। यहां से कुछ दूरी पर एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक दिल्ली जल बोर्ड के ट्रक ने एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 6 साल की थी उसको बेरहमी से कुचल दिया। आइए उसके परिजनों से जानते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है ड्राइवर के खिलाफ। आपका नाम? मेरा नाम जी बल्लू। ये हादसा कैसे हो गया? ये सर बच्ची लेके उसकी माँ आ रही थी और ये सामने दिल्ली सरकार का कैंटर जो है ना देखते हुए ड्राइवर खड़ी गाड़ी, बच्चे खड़े हुए आगे से ही गाड़ी उनने पीछे से ठोक दिया। बच्ची का नाम क्या था? बच्ची का नाम था भूमिका। कितने साल की थी? वो 6 साल की थी। आप बताइए इस हादसे के बारे में। सर वो स्कूल है सामने जी। स्कूल से ये रोड पार करते हुए जैसे ही रोड पार नहीं की है, पीछे से एकदम से ट्रक खड़ा हुआ। ट्रक एकदम से बच्चे जैसे निकले आगे, थोड़ा सा ये ट्रक से यहाँ तक आ गए, ये वाला पहिया चढ़ गया। बस इसके बाद हम लोग ले गए माता चंदन देवी से जो है रिफर कर दिए। बच्ची की मौके पर मौत हो गई थी या फिर वहाँ ले जाने के बाद? सांसें चल रही थी उसकी, सांसें चल रही थी। लोगों ने मदद की थी आपकी? नहीं, एक स्कूटी वाले ने मदद की थी, वो लेके गए। अच्छा, ड्राइवर भागने की कोशिश की थी या क्या? नहीं, भागने की कोशिश नहीं, ड्राइवर को तो वहीं लोगों ने तुरंत पकड़ लिया। आप बताइए, आप इस FIR करवाया आपने? इनसे बात करते हैं। FIR हो गई है, FIR हो गई है, सब कुछ हो गया है। बस अब थोड़ी सी कुछ फाइलें बची हुई है, इसके बाद लेकर के दीनदयाल जाएंगे। आप कल भी FIR कराने आए थे, क्या बोले थे उन्होंने? बोले कल होगा। क्यों, ऐसा क्यों? वो पता नहीं, कह रहे थे आज ही कंप्लीट नहीं हो पाएंगे पेपर, कल तो सुबह थे। ड्राइवर को रात को ही कोई ना सूचना दे, ना हमें सूचना कोई दिया है। उसको रात ही बेल उसकी हो गई है। कम से कम हम लोगों को बताना चाहिए कितने टाइम क्या नहीं होता। अभी तक ये भी जब हमने पूछा कि ड्राइवर बैठा है, नहीं कह रहे, वो रात को ही चला गया, उसकी बेल हो गई है। तो आप कोई पुलिस कार्रवाई से खुश है या नहीं है? सर बिल्कुल नहीं खुश है। पुलिस कार्रवाई एक उस नियम के अनुसार होना चाहिए ना सर। जो दिल्ली सरकार है वो हम कहते हैं उसको अपराधी को सज़ा कष्ट से कष्ट होनी चाहिए। जैसे हमारी बच्ची गई हुई है उसको अपराध मिलना चाहिए अपराधी को। सर मैं ये गुजारिश करता हूँ, दिल्ली पुलिस थाना विकासपुरी पे ही घटना हुआ और हम पुलिस वालों से बोलते हैं कि जो भी होता वो कह रहे हैं कि हाँ जी हो जाएगा, लेकिन कहीं आज तक सच नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला सच कि क्या होगा ड्राइवर के साथ, क्या नहीं होगा, क्या हमारे लोगों के साथ होगा। न्याय, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हमें न्याय मिले और अपराधी को अपराध मिले। ऐसे लापरवाह सर ड्राइवरों को ना सख्त सजा मिले ताकि अगला जो भी हो तो उसको सोचने के लिए वो ऐसा होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ ये कमी दिखा रहे हैं हमारी FIR में कि जो हमारी ये गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो दिल्ली सरकार का जो लगा होता है जो बोर्ड, वो चीज़ नहीं उसमें लिखा। उसमें सिर्फ गाड़ी FIR में नहीं लिखा है? हाँ, FIR कॉपी में वो चीज़ नहीं लिखी कि जो दिल्ली जल बोर्ड होना चाहिए। और टेम्पो लिखा हुआ है। एक्सीडेंट इस ट्रक से हुआ है, ये तो आपके सामने खड़ा है, आप देख सकते तो हो। आप चाहते हैं कि ये दिल्ली सरकार की ट्रक माना जाए? हाँ, क्यों ये प्राइवेट नहीं माना जाएगा? जो इसमें लिखा है तो माना नहीं जाएगा। आप ही बता दो ना कि अगर इसमें लिखा है दिल्ली सरकार तो दिल्ली सरकार का है ना, ये तो हमारा नहीं है ना, तो उसमें फिर क्यों नहीं दिखाया जाता? आखिर हमारी कमी है या सरकार की कमी है? उन्होंने क्या बोला है पुलिस वालों ने? उन्होंने बोला कि आगे कर देंगे। अब आगे कब होगा? आगे क्यों, अभी क्यों नहीं? अब ये तो सर ये वही बताएंगे ना। आप ले गए थे? हाँ जी भाई साहब, मैं रिक्शे से मैं बच्ची को जीवन उसमें ज्योति नर्सिंग होम में लेके गया था। तब बच्चे के सांसें चल रही थी। आप बच्ची के कुछ लगते हैं? पड़ोसी हैं हम। जी। तो उस टाइम क्या सांसें चल रही थी? हाँ, बच्चे की सांसें चल रही थी। हाँ, ज्योति नर्सिंग होम में जब उसकी पट्टी हुई थी तब सांसें चल रही थी। इसके बाद जो है विकासपुरी पेट्रोल पंप के सामने से एक हमारे भाई साहब
अनजान व्यक्ति जाम लगने के कारण दूसरी गाड़ी में बच्ची को भेजा गया माता चंदना देवी हॉस्पिटल। कौन से स्कूल में बच्ची पढ़ती थी? सर्वोदय कन्या विद्यालय विकासपुरी में। ये सामने स्कूल है ए ब्लॉक का। हाँ जी, आप बताइए। उनसे बात करो, जी आप बात करो। सर, कल हम लोगों को सूचना मिली है 5:30 बजे, उसकी माँ स्कूल से बच्ची को लेकर के जा रही थी और ये टेम्पो खड़ा हुआ था पेट्रोल पंप के सामने और अचानक ड्राइवर ने लापरवाही के साथ बगैर देखे गाड़ी चलाया। झटका लगा, जो उसकी माँ थी वो दूर गिर गई, एक बच्चा दूसरे हाथ में था वो छटक कर अलग गिरा, दूसरी बच्ची जो है ड्राइवर के टायर के नीचे आ गई और FIR के अंदर सिर्फ टेम्पो लिखा गया, जबकि गाड़ी टाटा 407 दिल्ली जल बोर्ड की है, दिल्ली सरकार की गाड़ी है, उसमें ये चीज़ें एंट्री नहीं हुई हैं। हम लोगों ने जब उनको बोला तो बोले हाँ हम अपनी फाइल में लगा करके वहाँ पेश करेंगे और हम लोगों को ड्राइवर को सिर्फ एक बंदे को दिखाया गया कि यहाँ पर बैठा हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ लौट के हम लोगों को कुछ भी पता नहीं। आगे क्या कार्रवाई करेंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम लोग जब कोई सवाल करते हैं तो कहते हैं जो कुछ है हम कर रहे हैं ना, अपने कानून के तहत कर रहे हैं ना, बस यही सवाल होता है, बाकी उसके सिवा कोई नहीं। बच्ची की बॉडी सौंप दिया गया आपको? बच्चे की बॉडी अभी मिली नहीं है। बच्चे की बॉडी माता चंदन देवी से ले जा करके दीनदयाल में जमा कराई गई है, जो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है। वहाँ पर अभी मोर्चरी में बच्ची की लाश रखी हुई है। अभी यहाँ से ये लोग कागज़ बना रहे हैं, बनाने के बाद फिर वो ले जाएंगे, पोस्टमार्टम करवाएंगे, फिर उसके बाद बच्ची की लाश मिलेगी। डेड बॉडी जो भी है वो मिलेगी। अभी तक हम यहाँ विकासपुरी थाने में ही मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है पुलिस कार्रवाई सही से करेगी या नहीं करेगी? हमें तो उम्मीद नहीं लग रही कि हाँ सही से कर रही है। अगर सही से करती तो ड्राइवर की लापरवाही होने के बावजूद रात को बैठ करके वो बढ़िया थाने में मोबाइल चला रहा है, जबकि कोई भी एक जरा सा भी कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो उससे मोबाइल सबसे पहले ले लिया जाता है, उसका बंद कर दिया जाता है कि हाँ भाई कोई भी चीज़। जो वहाँ का स्टाफ है, हमारे दिल्ली सरकार की जो भी पुलिस कर्मचारी हैं, जो हमारे अफसर हैं, वो सबसे पहले फ़ोन को ऐड करते हैं, अपने पास में जमा करते हैं। वो कल वहाँ बैठा फ़ोन कुर्सी पर बैठ के चला रहा था, समझिए। अब दिल्ली सरकार का, मान लीजिए दिल्ली सरकार का ही बंदा है तो इसका मतलब जुर्म तो जुर्म ही है, लापरवाही तो लापरवाही है ना, चाहे वो हम हो चाहे आप हो। हाँ, तो इस तरीके से लापरवाही के साथ काम किया जाता है। उसकी एक ही बच्ची थी बेचारे गरीब की, वो भी चली गई। अब लावल्द है, उसके पास कोई औलाद भी नहीं दूसरी। रात को ही उसको ड्राइवर को छोड़ दिया गया है। अभी हम पूछे कि सर ड्राइवर है, नहीं कह रहे वो, उसको रात को ही होगी, उसकी बेल होगी, रात को ही होगी। बताओ ना, ही हमारे पास कोई फ़ोन गया। अगर हम ड्राइवर को बोलते हैं आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, उसका प्रूफ नहीं। बताओ, जब बिना प्रूफ के बेल हो सकती है? प्रूफ तो उनके पास सब है लेकिन देते नहीं हैं। बिना प्रूफ के बेल हो सकती है? नहीं हो सकती सर, बिल्कुल। बताओ, इतने से ज़्यादा प्रशासन झूठ क्या बोलेगा? हमें विश्वास, किस चीज़ पे हम विश्वास करें? बताओ। यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि पुलिस वालों पर दबाव बनाया जा रहा है। हाँ जी, दबाव बिल्कुल है जी। जब उसको ID किसकी तरफ से बनाया जा रहा है? सर मालिक की तरफ से, ट्रक मालिक की तरफ से। ट्रक मालिक की तरफ से। उसका नाम हम पूछ रहे हैं क्या है, वो कह रहे हैं हम सारे कोर्ट में आपको पता चलेगा सर। जब हमें यहाँ नहीं पता चले कोर्ट में क्या सर, हमें न्याय क्या मिल रहा है? किस चीज़ पे हम भरोसा करें? कोई ID मांगते हैं, लाइसेंस मांगते हैं, कह रहे हैं वो तो हमारे पास है, हम ही करेंगे, हम अपने उससे करेंगे, प्रशासन से करेंगे। तो सर किस चीज़ का हम भरोसा करें दिल्ली सरकार से? बच्ची के पिता से बात करते हैं और जानते हैं कि वो पुलिस कार्रवाई से कितने संतुष्ट है। पुलिस कार्रवाई से तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वहाँ पे कहते कुछ हैं, लिखते कुछ और हैं। वहाँ पे यहाँ का ना तो वीडियो दे रहे हैं, वीडियो भी दिख रहा है, उसमें साफ साफ दिख रहा है, लेकिन फिर वीडियो भी नहीं दे रहे हैं। और उसमें टेम्पो लिख रखा है, जो कि वो जल बोर्ड का ट्रक है। वो पुलिस बोल रहे हैं कि ये छोटे जो ट्रक होते हैं उसे टेम्पो बोला जाता है। टेम्पो लिख रखा है उसमें। और दिल्ली जल बोर्ड का नाम भी नहीं लिखा गया उसमें। दिल्ली जल बोर्ड का नहीं लिखा गया। हम जब बोले हैं तब बोले कि बाद में लिख देंगे, लिखे नहीं हैं, ऐसा ही कर रहे हैं। तो अब क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? बोले अभी कर रहे हैं, कर देंगे बाद में, जो भी इसमें नहीं होगी हम कर देंगे, अपनी तरफ से हम करेंगे। आपको कह रहे हैं कुछ नहीं पता, हमें समझ में आता है कैसे क्या करना है। तो हमने यहाँ पे मौजूद छोटी बच्ची के परिजनों से बात की और जाना कि ये हादसा पेट्रोल पंप के पास हुआ। आपको बता दें कि छोटी बच्ची जब स्कूल से लौट रही थी तभी अचानक एक ट्रक जो खड़ी थी अचानक से चल पड़ती है और बच्ची उसके नीचे आ जाती है, जिससे
मौके पर ही बच्ची की मौत हो जाती है। उसको माता चन्नन देवी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको मृत घोषित किया जाता है। बॉडी को फिलहाल अभी दीनदयाल हॉस्पिटल में ले जाया गया है। आपको बता दें कि पुलिस यहाँ पर मौजूद उनके परिजन पुलिस कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो कह रहे हैं कि पुलिस पर दबाव है, वो काम नहीं कर रही है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। कैमरामैन आंसू के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।